In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I hope you are all doing well. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो मैं हूं मुबशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली स्पीक्स। तो व्यूवर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए एडमिशन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं ताकि आप अपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। तो व्यूवर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्यूवर्स, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसकी क्यूएस रैंकिंग और इसके कैंपसेस और हम इसके प्रोग्राम्स, फ़ीस स्ट्रक्चर को और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीवर्स, चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीवर्स, वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। तो वीवर्स, ये यूनिवर्सिटी मार्च 1991 में इस्टेब्लिश्ड हुई और अगर हम इसकी क्यूएस रैंकिंग को देखें तो ये 353 पर लाई करती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग में, और अगर हम इसकी एशिया यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो ये 67 पर लाई करती है। तो वीवर्स, अगर हम इसके कैंपसेस को देखें तो इस्लामाबाद कैंपस है, रिसालपुर, रावलपिंडी, कराची और कोयटा। और अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें तो ये एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो वीवर्स, आइए हम इसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को देख लेते हैं। तो वीवर्स, अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की तरफ चलें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेचेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और अगर हम इसके कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स को देखें तो बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस डेटा साइंस, बीएस इंफॉर्मेटिक्स, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर हम इसके मैनेजमेंट साइंसेज में चले जाएं, मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज जिसमें एलएलबी भी है, तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बीएस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बीएस साइकोलॉजी और एलएलबी। और अगर हम इसके बैचलर ऑफ स्टडीज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में देखें तो बीएस इंग्लिश है, जो फर्स्ट टाइम अनाउंस हो रहा है कोयटा कैंपस में भी। इससे पहले बलोचिस्तान कैंपस में था और फर्स्ट टाइम ये अनाउंस हो रहा है कोयटा कैंपस में। और अगर हम इसके आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को देखें तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। नेचुरल साइंसेज में जाएँ तो बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री। अप्लाइड साइंसेज की तरफ चलें तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस एग्रीकल्चर, बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज। तो वीवर्स, ये थे इसके डिग्री प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जिसमें एडमिशन ओपन हैं। तो वीवर्स, आप इसमें अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। आप अप्लाई कीजिएगा। जो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 27 नवंबर 2024। और इसका जो एंट्री टेस्ट है यानी कि NET जो टेस्ट है वो 30 नवंबर 2024 को ये कंडक्ट करेगी ये यूनिवर्सिटी। तो अगर हम इसके इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखें तो जो FSC प्री मेडिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम इसके कोयटा कैंपस को देखें तो ये इधर फर्स्ट टाइम BS इंग्लिश लिटरेचर अनाउंस हो रहा है ये प्रोग्राम। और FSC प्री इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के साथ, यानी कि जिनका कॉम्बिनेशन ICS में है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, तो वो भी इस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जो भी रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं यानी कि FSC प्री इंजीनियरिंग और ICS वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। BS कंप्यूटर साइंसेज, BS इंफॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स में उनमें अप्लाई वो कर सकते हैं। और FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑल कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में, लेकिन उनको जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा बट हैव टू क्लियर डेफिशिएंट मैथमेटिक्स कोर्स विद इन 1 ईयर, यानी कि उनको जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें उनको मैथमेटिक्स कोर्स एक पढ़ाया जाएगा, तो उनको वो पास करना होगा। तो वीवर्स, आज हमने इसके मुतल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन देख ली। तो वीवर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीवर्स लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीवर्स, दबाव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।